ये है Redmi A3X, Redmi का सबसे सस्ते फोन में से एक। इसकी कीमत है 17,500 रुपए और आजकल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। शायद इतना जबरदस्त फोन है। कुछ महीने पहले ही मैंने अपने छोटे भाई को लेकर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और वो देखने के बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना गुजारा जाए एक दिन A3X के साथ। एक दिन के लिए उधार ले लिया मैंने, ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या वो वाकई इस फोन से मुतमईन है या फिर हैज़ ही जस्ट बीन साइलेंटली सफरिंग। फिर फोन सिर्फ ऑन करने की देर थी कि सबसे पहली क्या चीज देखने को मिलती है मुझे, एड्स। अभी मैंने फोन ऑन किया है और फोन पर चल रहा है फुल स्क्रीन एड। कोई छोटा पॉपअप नहीं, कोई बैनर नहीं, पूरा का पूरा बिलबोर्ड, जैसे यूट्यूब का प्री रोल एड हो, लेकिन जहरीला। और मुझे ये कंफर्म करने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये सारे एड्स बिल्ट इन हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे ही मेन्यू ओपन करने के लिए मैंने स्वाइप किया तो ये रहे एड्स। यस, नो विजेट्स, नो मल्टीटास्किंग, प्योर एड्स, वो भी मेन्यू की जगह पर। और मेन्यू तक पहुंचने के लिए हर दफा मुझे इसको कैंसिल करना पड़ता है। जैसे ही ओपन करो पहले एड्स देखो, फिर कैंसिल दबाओ, तभी आपको ये फोन इजाजत देगा आपको अपनी एप्स देखने को। फिर आती है दूसरी मुसीबत, जिसका नाम है वॉलपेपर कैरोसेल, जो वॉलपेपर्स कम और एड ज्यादा दिखाएगा। शायद ये एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि आप इसको ऑन करो और ये आपको फ्री के एड्स दिखाता रहे। फोन जैसे ही अनलॉक करो, सामने गैम्बलिंग एप्स, क्रिप्टो गार्बेज और जाली टिकटॉक एप्स, जैसे कि फोन सजा दे रहा हो कि मुझे इतने सस्ते में क्यों खरीदा, अब झेलो एड्स। लेकिन सच ये है कि डिस्प्ले उतना बुरा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाँ, 720p है, कलर्स थोड़े से डल हैं और ब्राइटनेस भी लो है। और एम्बिएंट सेंसर की तो शायद मेरे साथ दुश्मनी है, क्योंकि जब मैं धूप में जाता हूँ तो ये ब्राइटनेस लो कर देता है और जब कमरे में आता हूँ तो फुल टॉर्च बना होता है। दिन में तकरीबन 10 बार मुझे मैनुअली ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ा। और हाँ, इस प्राइस के अंदर 90 हर्ट्ज मिल रहा है, जिससे जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ जहां जहां ये मुझे मौका दे रहा है तो लेजिट स्मूथ फील आ रही है। एंड दैट्स अ फर्स्ट पॉजिटिव साइन, वेरी सैटिस्फाइंग। इसके अलावा दूसरी अच्छी चीज, इसकी लुक्स, ओशन ग्रीन कलर, इट्स काइंड ऑफ क्यूट। एक बहुत बड़ा कैमरा बम्प, जो कैमरा बम्प कम और एयर बेस ज्यादा लग रहा है। और इस हेलीपैड जैसे बड़े कैमरा मॉड्यूल का पर्पस ये है कि ये इसको महंगी फील देता है और फॉर्चुनेटली काफी हद तक ये अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब भी है, जब तक कि आप इस फोन की फ्रंट साइड को ना देखो। अब स्पेक्स की बात करते हैं। इसके अंदर मौजूद है 3GB की रैम, जो कि आजकल के एप्स के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मौजूद है, जो कि आपकी स्टोरेज के 3GB लेकर आपकी रैम बढ़ा देता है। इट्स अ यूजफुल ऑप्शन, लेकिन स्टोरेज पहले ही कम है, तो जो 64GB की आपकी रैम थी वो मजीद कम हो जाएगी। मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यूज करने के बाद जो आपके पास बाकी स्टोरेज बचती है, उसके अंदर आप इंस्टॉल कर पाएंगे 10 से 12 एप्स और सेव कर पाएंगे अपनी एक हसीन रोती हुई तस्वीर। अब बात करते हैं कैमरा की, जिससे जब आप फोटोज लेते हो तो आपको 2010 के नोकिया वाले फोन्स की याद आ जाएगी। दिन में भी शैडो या तो पिच ब्लैक होती हैं या तो फुल सीन ही ओवर एक्सपोज्ड, जीरो डायनामिक रेंज। और रात में तो भूल ही जाओ, लाइट्स ओवर एक्सपोज्ड और डार्क एरियाज डार्क, बस गुजारे लायक ही है। पोर्ट्रेट मोड बस नाम का ही है, कभी काम करेगा और कभी नहीं। और हाँ, चूंकि ये डुअल कैमरा फोन है तो दूसरे कैमरा की भी बात करना बनती है ना। यस, दूसरा कैमरा है 0.08 मेगापिक्सल्स का। यस, 0.08 मेगापिक्सल्स का ऑक्सिलरी कैमरा। इसका बेसिक काम तो डेप्थ सेंसिंग है, जो कि पोर्ट्रेट मोड के लिए काम आएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये किसी काम का है। बैक पर जो आपको 2 कैमरा नजर आ रहे हैं, उसको अगर आप एक समझ कर ही चलो तो दुख नहीं होगा बाद में। आयरॉनिकली फ्रंट कैमरा बहुत बेहतर है। सेल्फीज थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, हाईलाइट्स ब्लो आउट हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल सेल्फीज प्लीजिंग लगती हैं। बोके इफेक्ट भी ठीक है। बैक कैमरा के मुकाबले में मुझे फ्रंट कैमरा ज्यादा पसंद आया है। अब तस्वीरें देखने के बाद आप वीडियो का खुद ही अंदाजा लगा लो। मैक्सिमम 1080p तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं, व्हिच इज ग्रेट, फुल HD, लेकिन जीरो स्टेबलाइजेशन। थोड़ा सा हाथ हिलाओ तो ऐसा लगता है कि तूफान आ गया हो। जोर से सांस ले लो तब भी वीडियो हिल जाती है। और इस कैमरा से वीडियो शूट करने के बाद आप लाजमी 2015 वाले जमाने के अंदर चले जाएंगे। ऐसी क्वालिटी है इसके कैमरा की। फिंगरप्रिंट सेंसर ना ही बहुत ज्यादा क्रेजी फास्ट है और ना ही इतना स्लो है कि आपका दिमाग खराब कर दे, लेकिन जो चीज आपका दिमाग खराब करेगी वो है इसके हैप्टिक्स। अगर आपने कभी महंगे वाला फोन इस्तेमाल किया है, जैसे कि आईफोन, पिक्सल, तो जब ये फोन आप अपने हाथ में उठाएंगे और इसके ऊपर टाइपिंग करेंगे तो इसने आपकी रूह तक को हिला के रख देना है। आपको नफरत हो जाएगी वाइब्रेशन मोटर के नाम से। जब आप इस फोन की वाइब्रेशंस को फील करते हो तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है? सेटिंग्स के अंदर वो ऑप्शन ढूंढना जिससे आप इसको ऑफ कर सको। और बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही किया, सीधा सेटिंग्स के अंदर गया और इसको ऑफ कर दिया, बिकॉज इट वॉज अनबर्दाश्तेबल। अब अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉटवेयर क्या है और आपने गलती से यह फोन खरीद लिया है, तो आपको यह सिखा कर रहेगा कि ब्लॉटवेयर किस चीज का नाम है। इस फोन के अंदर जितना प्री इंस्टॉल्ड जंक आया था
इसको एंड्रॉइड डीप लोडर जरिए से निकालते निकालते मेरी तो मत मारी गई। उसके बावजूद भी कुछ चला गया और कुछ अभी भी वैसा का वैसा है। इसके अलावा जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है वो ये है ये एंड्रॉइड 15 पर चल रहा है और इसको रेगुलर बेसिस पर सिक्योरिटी पैचेस भी मिल रहे होते हैं, मतलब प्रीमियम सपोर्ट, घटिया एक्सपीरियंस। अच्छी चीज ये है कि ये डुअल सिम फोन है और साथ में मेमोरी कार्ड भी लगाया जा सकता है जिसकी अशद जरूरत है बिकॉज 64 GB। बैटरी एकदम सॉलिड 5000 mAh की है जिसने पूरा दिन निकाल लिया। लेकिन चार्जिंग स्पीड ना ही पूछो, सिर्फ 10 वाट, बस चार्जिंग में लगा के भूल जाओ। फिर मैंने सोचा क्यों ना PUBG इंस्टॉल की जाए, लेकिन जैसे ही मैंने PUBG इंस्टॉल करना चाहिए मोबाइल ने हाथ जोड़ लिए कि प्लीज डोंट, और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मैंने उसकी बात मान ली और डाउनलोड कर ली सबवे सर्फर्स जो कि बेहतरीन तरीके से चल रही है। और मैं अब 2014 में वापस आ चुका हूँ और ये गेम इस फोन से बेहतरीन कोई फोन चला ही नहीं सकता, ऐसी फीलिंग्स है मेरी। बट ऑन अ सीरियस नोट अब मुझे समझ आया कि मेरा भाई इससे मुतमईन क्यों है। वो ये है कि जब तक आप किसी हायर एंड का डिवाइस यूज नहीं कर लेते तब आपको बेयर मिनिमम भी बेहतरीन लगता है। जिस काम के लिए उसको ये चाहिए ये फोन वो काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है और इसके अलावा बाकी चीजों से उसको कोई सरोकार नहीं। और यही सेम कॉन्सेप्ट इस फोन को मेरे लिए बेशक अनयूजेबल बना रहा है, लेकिन यही फोन उसके लिए मोर देन एनफ है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में। आई विल सी यू देयर।